हाल चाल है? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। बात करते हैं अपने टॉपिक्स की। तो टॉपिक्स में हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स की 2 यूनिट कवर कर ली है। यूनिट सेकंड का आई थिंक सेकंड पार्ट बाकी है। तो यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया है, जिसमें लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम पूरा डाल दिया हुआ है। सर्कल और इलिप्स का डालना है मुझे। आई थिंक उसमें ऐसा हुआ ना यार कि मुझे लगा कि ब्रेसन हैम्स उसमें भी डालना है, और ब्रेसन हैम्स मैंने जब बुक उठाई और जब सिलेबस देखा, सिलेबस उतना देखा नहीं था, तो ब्रेसन हैम्स था नहीं, और ब्रेसन हैम्स थोड़ा लंबा है मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम के उस पे, तो इसलिए मैंने तो उसको डाला नहीं। वो भी शाम तक हो सके। शाम क्या मतलब नेक्स्ट लेक्चर उसी पे कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूनिट 2 पे ही होगा। मैं तो सोच रहा हूँ कंपाइलर डिजाइन थोड़ा, इसके जो टॉपिक्स हैं वो 5 ही यूनिट हमें कवर करना है। तो इसके 5 यूनिट में मैं सेकेंड यूनिट का जो क्योंकि पार्सिंग है हमारी सेकेंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट में लेक्सिकल एनालिसिस हमने कवर कर लिया था, तो सेकेंड में हमें पार्सिंग करना है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है, कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, गेट का हो, जैसा हो, और चाहे आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम, पार्सिंग से क्वेश्चन आना ही आना है। और अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जैसे प्रीवियस ईयर पेपर हमने देखा है, तो उसमें 30-40 नंबर के क्वेश्चन पार्सिंग से ही रहते हैं, जहाँ पे हम पार्स ट्री बनाकर क्या करते हैं, पार्सर वगैरह, वो हम देखेंगे। तो बात करते हैं टॉपिक पर, बीच में हमारी बातें होती रहेंगी। यहाँ पर एक ये इस लेक्चर में सिर्फ मैं एक पार्सर की बात करूंगा, टॉप डाउन की, और नेक्स्ट वाले में बॉटम अप की बात कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप डाउन की बात करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर बॉटम अप की बात करते हैं। मतलब 10 के पहले खत्म कर दूंगा यार, किसी भी सिचुएशन में, सब ठीक चलता। तो कंपाइलर डिजाइन में ध्यान रखना, कंपाइलर डिजाइन का इसका यूनिट 2 है। फर्स्ट मैंने लेक्सिकल कवर कर दिया है, सेकंड ये पार्सिंग का है, जो सिंटैक्स एनालिसिस की बात हुई, ठीक है। जहां पे सिंटैक्स एनालिसिस की बात किया था, उसने जब वहां पे बात किया तो सिंटैक्स की बात किया था। इसके बाद सिमेंटिक एनालिसिस है, वो देखेंगे। देखो, जब हम बात कर रहे हैं इसकी पार्सिंग की, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना कि पार्सिंग की बात करने से पहले जो मैंने फर्स्ट लेक्चर डाला है ना लेक्सिकल एनालिसिस के ऊपर, फर्स्ट निकालना, फॉलो निकालना, वो आपको देखना पड़ेगा यार। बिना उसके मैं पहले ही बता चुका, कंपाइलर डिजाइन में ऐसा है, इसका सीन ऐसा है कि इसका जितना भी टॉपिक है ना, इसके जितने भी सिलेबस है, वो टॉपिक का मतलब इसका एक पार्ट है। कंपाइलर का काम क्या होता है, देखो, हमने कोई लैंग्वेज क्या दिया, अपना जो भी लैंग्वेज में हम कैरेक्टर में लिखा, क्या लिखा, अपना कोड लिखा, फिर उसने क्या मशीनरी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना, उसको समझाना कंप्यूटर को, ये कंपाइलर का काम होता है। यहाँ से लेकर वो उस बीच में कितने फेज होते हैं, वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताए हुए, उसी लास्ट लेक्चर से ही, और जितने भी उसके फेजेस हैं वही उसके हमारे क्या है, टॉपिक है, टॉपिक हम यूनिट है, वही यूनिट वाइज इन्होंने कवर कर दिया है। पार्सिंग की बात करते हैं। पहले हमने किसकी बात की थी, लेक्सिकल की बात की थी। लेक्सिकल में हमने फर्स्ट निकाला, फॉलो निकाला, वहीं पे लेक्सिकल एनालिसिस को खत्म कर दिया। यहां पर मैं सीधे बात करता हूं पार्सर की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा हूं, पार्सिंग, ये जो पार्सर की बात मैं करूंगा, ये पार्सर से क्वेश्चन पूछना ही पूछना, पूरे फेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट फेज ये है। और बता दे रहा हूं, अगर आपको फर्स्ट फॉलो निकालना नहीं आ रहा है तो फिर से पीछे चले जाओ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप जो भी पढ़ोगे, LL1 पढ़ोगे, LR0 पढ़ोगे, LR पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, SLR पढ़ोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, इसलिए पीछे जाओ, वीडियो देखो, तब यहाँ पर आओ, ठीक। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे बात करने से पहले मैं बात करूंगा जब पार्सिंग की मैंने जब बात किया था उसमें फर्स्ट टॉपिक में लेक्सिकल एनालिसिस की बात की थी, तो वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे कैरेक्टर इनपुट कराया था। कैरेक्टर इनपुट करने के बाद आउटपुट में हमें क्या टोकन्स मिले थे, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर मैंने दिया था, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स हमें मिले थे। तो अब वो जो स्ट्रीम ऑफ टोकन्स मिले थे, हमने क्या किया, उसको पार्सर को दिया। अब वो पार्सर क्या कर रहा है, उसको डिराइव कर रहा है स्ट्रिंग को। पार्सर का काम क्या होता है, डिराइव करना है स्ट्रिंग, कोई भी जो हमें स्ट्रीम ऑफ टोकन्स मिले हैं उसको क्या करना है, डिराइव करना काम है पार्सर का, ठीक। अब ध्यान से देखना, इस पार्सर, मैं फिर से बात करूंगा, जब पार्सर इसमें ट्री बनाया जाता है, पार्स ट्री बनाया जाता है, तो मैं जब पार्सर की बात करूंगा तो पार्सर हमें 2 टाइप से पढ़ने होते हैं। फर्स्ट पार्सर जो हमें पढ़ना है वो टॉप डाउन, ठीक है। सेकंड जो पढ़ना है वो बॉटम अप। अब इसमें भी हमें अलग अलग से, ठीक है, इसमें भी हमें अलग अलग से, ये तो हमारे मेन है, टॉप डाउन और बॉटम अप। अब टॉप डाउन का मतलब क्या है, जैसे हमने कोई भी ट्री बनाया, जैसे मैंने कहा कि ये है, ये मेरा कोई ये मैंने ट्री बनाया कोई, ठीक है। अब रूट टू चाइल्ड जाना, मेरी बात समझ, रूट से चाइल्ड से जाना, क्या टॉप से डाउन जा रहे हैं, टॉप से डाउन जा रहे हैं, मतलब रूट से कहां जा रहे हैं, चाइल्ड नोड पर जा रहे हैं।
तो ये क्या हुआ, टॉप डाउन पार्सर में आ रहा है। और चाइल्ड से स्टार्टिंग पॉइंट में जाना, ये चाइल्ड है, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट में जाना, ठीक है, तो ये क्या है, बॉटम अप पार्सर है। तो इसी में अलग अलग पार्ट है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। अब मैं टॉप डाउन पार्सर की बात करूं, टॉप डाउन पार्सर में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो हमें पढ़ना है, वो है LL1, ठीक है, LL1 जिसे प्रेडिक्टिव पार्सर भी बोला जाता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, जिसे प्रेडिक्टिव पार्सर भी बोला जाता है। और इसका जो सेकंड पार्ट है, उसका जो सेकंड है रिकर्सिव डिसेंट है, ठीक है, इसे हम नॉन रिकर्सिव डिसेंट भी बोलते हैं, ध्यान रखें, ठीक। चलते हैं, ये टॉप डाउन में पढ़ना है। टॉप डाउन में ये इस लेक्चर में सिर्फ टॉप डाउन में कवर करूंगा, ठीक है। टॉप डाउन पार्सर में क्या है, LL1 है, LL1 ही हमें पढ़ना है। रिकर्सिव डिसेंट के बारे में क्या होगा, थियोरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा बताऊंगा। LL1 कैसे, कोई भी हमें ग्रामर दे दिया, ग्रामर कैसा होगा वो भी पहले बता दिया कंपाइलर में, CFG होगा, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा, ध्यान दिए रहना। अब मैं LL1 की बात करूंगा, इस LL1 को पहचानूंगा कैसे कि हाँ ये LL1 है कि नहीं है। अब LL1 की बात करने से पहले बॉटम अप की बात करेंगे तो इसमें दो आता है, एक आता है LRK, ठीक है, और एक आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है। अब LRK में थोड़ा सा मैं इसे वो करता हूं यार, पॉज करके देख लेना। LRK में हमें दो पढ़ना होता है, LRK में हमें दो पढ़ना होता है, LR0 एंड LR1, ध्यान से देखना, ठीक है, LR0 और LR1, ठीक। अब ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात करूंगा मैं, ये कैनोनिकल आइटम है, ये ध्यान देना, ये मैं सब समझाऊंगा, एक एक करके समझाऊंगा, जब ये थियरी पार्ट होगा। हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखना है, जो हमें न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, कैसा भी क्वेश्चन कंपटीशन लेवल पे और क्या हमें यूनिवर्सिटी में पूछ रहा है, वो इंपॉर्टेंट चीजें बताना। अब LR0 में हम दो पढ़ेंगे, ध्यान देना, LR0 ये बॉटम अप की बात कर रहा हूं, और इसमें पढ़ेंगे SLR1 की, ठीक है। और LR1 में हम पढ़ेंगे LAR, LLR एंड CLR, ध्यान से देखो। बॉटम अप में, टॉप डाउन में हमें क्या किया, LL1 हमें ये थियरी ऑपरेटर प्रेसिडेंस कैनोनिकल आइटम है, इसको बाद में पढ़ेंगे। बॉटम अप में हमें LRK में LR0 LR1 मिला, और LR0 में LR0 और SLR1, फिर LR1 में LALR एंड CLR। ध्यान देना, जो हमारा पार्सर होगा, जो इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, जो फेज वाइज मायने रखता है पार्सर, वो हमें लेफ्ट टू राइट जाता है, ध्यान देना। तो SCLR का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। वैसे तो LL1 है, उसके बाद इसकी बात करूंगा बॉटम अप में तो CLR की, ठीक है। ये है हमारा पूरा इसका ओवरव्यू कि हमें करना कैसे है पार्सर, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से बोल रहा हूं। अब टॉप डाउन पार्सर में मुझे LL1 करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी क्वेश्चन हो, LL1 से ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन कवर करने के, उसके कोई भी एग्जाम हो, LL1 से उसके ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन कवर करने के। इसलिए LL1 के लिए सिर्फ मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपको LL1 क्लियर हो जाए। और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर की बात कर रहा हूं, कितने भी बात कर रहा हूं, सब में LL1 का एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। एक तो मैं मिनिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, इसकी प्रॉपर्टी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान से देखे रहना इसको। इसकी तो बात ये भी हम बात में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन यहां पर हम LL1 की बात करके और फोड़ते हैं, LL1 को पूरी तरीके से कवर करते हैं और एकदम 15 मिनट में इसको धुआं बना देते हैं, ठीक है। चलते हैं, बड़ी चीज नहीं है यार, खत्म हो जाएगा। चलो बात करते हैं LL1 की। देखो अभी पहली बात तो इससे लेके चलते हैं कि LL1 का मतलब क्या है। यही से चल रहा है कि ये जो है ना, ये एक L का मतलब इसका है कि लेफ्ट टू राइट जाता है। मेरी बात तो पहले ध्यान से समझना, इसको मैं समझाता हूं पूरी तरीके से। अभी मैं बताऊंगा इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, ये आपको इतना तो समझना है कि टेबल कैसे बनाना है, पार्सिंग टेबल बना के कैसे कवर करना है, वो बात अलग है। लेकिन अभी आपको ये देखना है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हमें क्या होगा, प्रॉपर्टी भी पूछ लेता है। मैक्सिमम क्या होता है, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर है, उसमें क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगर एक उसको एक पूछना है तो वो क्वेश्चन अकेले पूछेगा कि हाँ LL1 ये बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है, LR0 है, LLR है, SLR है, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है।
लेकिन अगर मैं बोलूंगा वो प्रॉपर्टी पूछ लिया, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट पार्सर की बात कर रहा हूं तो वो LL1 है, ये टॉप डाउन पार्सर में सिर्फ यही आता है। तो ये इसलिए लेफ्ट टू राइट, ये एक एल का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, और यहां पर ये जो है ना, ये जो सेकेंड एल है, इसका मतलब है ये लेफ्ट हैंड डेरिवेशन पे काम करेगा। अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेशन क्या है, नई चीज क्यों मैंने बताया। लेफ्ट हैंड डेरिवेशन का मतलब है कि कोई भी मैं टेबल लिख रहा हूं, कोई भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर हमें मिला हुआ है, CFG मिला हुआ है, मैंने कहा कोई भी, जैसे मैंने कहा एस कोई पार्ट है, ए दे दिया, फिर ए कोई पार्ट, सॉरी ए कोई पार्ट है, ये ए बी दे दिया, प्रोडक्शन अलग अलग दे दिए, उन प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कैसे इसको मैनेज करना है वो LL1 का काम है, वो लेफ्ट हैंड डेरिवेशन के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना, टर्मिनल की बात करूंगा। जब मैं टर्मिनल की बात करूंगा, टर्मिनल को हमें लेकर चलना है, टर्मिनल देखना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर फर्स्ट फॉलो नहीं निकालना आ रहा है तो जाके लास्ट लेक्चर में आप देखो कि लास्ट लेक्चर में मैंने फर्स्ट फॉलो निकालना बताया। अगर आपको फर्स्ट और फॉलो निकालना नहीं आ रहा है, यहां पर आपका थोड़ा भी नहीं चलेगा और पार्सर थोड़ा भी क्लियर नहीं होगा। फिर से बोल रहा हूं, कंपाइलर डिजाइन का जितने भी फेज है, पूरा यूनिट जितना बना हुआ है उसका फेज जो है ना, वो यूनिट ही उसका फेज है, और सबसे इंपॉर्टेंट है पार्सर। जितना किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, किसी भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, कंपाइलर डिजाइन में पार्सिंग से ही क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि सिंटैक्स की बात जब आती है, सिंटैक्स की, इसके बाद सिमेंटिक एनालिसिस पढ़ना है। सिमेंटिक छोटा सा है, थियोरेटिकल है, उसमें हम कवर कर लेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं LL1 की, LR0 की, LLR की, SLR की, CLR की, तब यहां पर थोड़ा सा पॉइंट हमें दिमाग खराब कर देता है हमारा। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि ये अभी मैं LL1 पढ़ा रहा हूं, आपको लगेगा कि हाँ इजी है, और इतना भी इजी नहीं है। ठीक है, इतना भी इजी नहीं है जितना आपको लग रहा है। आप जब उनको पढ़ोगे तो ये लगेगा कि हाँ, क्योंकि टॉप डाउन पार्सर है, ऊपर से नीचे आना है, सब समझ जाओगे आप। ठीक है, चलते हैं इसमें। तो मैंने क्या बताया, LL1 में लेफ्ट टू राइट कवर करेगा और लेफ्ट हैंड डेरिवेशन पे काम करेगा। ठीक है, इतना समझना, ये LL1 का काम है। अब ध्यान से देखो, इसको निकालना कैसे है। अगर मुझे कोई CFG दे दिया, कैसे टेबल क्रिएट करना है, और इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है। शॉर्टकट ट्रिक तो मैं बाद में बताऊंगा, जो मैं सेकंड वाला आएगा उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। लेकिन इसको कैसे निकालना है, अगर मुझे कोई क्वेश्चन मिल गया, कोई ग्रामर दिया हुआ है, तो LL1 मैं कैसे फाइंड करूं कि हाँ LL1 है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए फिर से बोलो, फर्स्ट फॉलो अगर आपको नहीं आ रहा जाओ लास्ट लेक्चर, नहीं तो यहाँ पे मैं सब बता रहा हूँ। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और मुझसे पूछा जा रहा है क्या ये LL1 है, बिलोंग कर रहा है LL1 से या नहीं कर रहा है, वो हमें निकालना है। देखो, सबसे पहले रूल समझ लो आप, हमें क्या करना है, ये जो भी हमें ग्रामर दिया हुआ है, जो भी कुछ भी दिया हुआ है, सबसे पहले आप इसका फर्स्ट निकाल लो। फर्स्ट निकालने का मतलब, मैं अगर फर्स्ट ऑफ S निकालूं, क्या आएगा आपका फर्स्ट ऑफ S में। इसका देखो तो पहला क्या है, इसका फर्स्ट 3 प्रोडक्शन है, 1 2 3। फर्स्ट प्रोडक्शन में देखूं अगर, तो इसका टर्मिनल ही है, वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल क्योंकि नहीं है, क्योंकि एक ही दिया हुआ है ना, अभी एक और इसके पार्ट भी तो नहीं है। टर्मिनल है, A हो गया इसका एक, सेकंड B हो गया, और एप्सिलॉन की बात, एप्सिलॉन मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूं कि एप्सिलॉन में वैसे लिख दूंगा तो आपको E लगेगा, इसलिए समझ में नहीं आएगा, इसलिए एप्सिलॉन को मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, A B और एप्सिलॉन आ गया। ठीक, अब फर्स्ट के बाद मुझे क्या निकालना है, फॉलो निकालना है। ध्यान से देखिए, फर्स्ट के बाद हमें क्या निकालना है, फॉलो निकालना है। अब ध्यान दो, फॉलो ऑफ S अगर मैं निकालूं, फॉलो ऑफ S निकालूं, ध्यान से देखना, अगर मैं एक फॉलो ऑफ S की बात करूं, जब मैं फर्स्ट प्रोडक्शन में फॉलो ऑफ S की बात कर रहा हूं, तो फॉलो ऑफ S क्या होता है, जिसका मैं फॉलो निकाल रहा हूं उसी का राइट। तो इसका राइट क्या है फॉलो ऑफ S का, इसका अगर फर्स्ट प्रोडक्शन की बात करूं B है। ध्यान से देखना, समझ में आएगा पूरी तरीके से। फॉलो अगर नहीं समझ में आ रहा फिर से बोलो, लास्ट लेक्चर देखो, मैंने फॉलो समझाया। फॉलो ऑफ S का क्या है, B, ये B हो गया इसका सेकंड। अब मैं बात करूंगा दूसरे में, फॉलो ऑफ S क्या है, यहाँ पे फॉलो ऑफ S क्या है, A है राइट हैंड पे। अब मैं बात करता हूं एप्सिलॉन की। एप्सिलॉन का मतलब फॉलो में इसे नहीं लिया जाता, तो एप्सिलॉन का मतलब सीधे कहानी किस पे आ गई, इस पर आ गई। अब यहां पर जब मैं फर्स्ट की बात करता हूं, स्टार्टिंग पॉइंट से फॉलो ऑफ स्टार्टिंग का क्या होता है, डॉलर। यहां तक समझ में आया क्या, ये हमें मिल गया फर्स्ट ऑफ S एंड फॉलो ऑफ S। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें पार्सिंग टेबल बनानी होती है। पार्सिंग टेबल बना के हमें ये क्रिएट करके दिखाना होता है कि वहां पर जितने भी सेल मैंने बनाए हुए हैं, टर्मिनल की एक जगह
वेरिएबल की एक जगह। वो कैसे, मैं आगे दिखाता हूं। मैंने कहा हमारे पास कितने टर्मिनल है, टर्मिनल की बात करूं इस ग्रामर में देखूं, ए बी 2 टर्मिनल और एक डॉलर, फॉलो को भी लेना है, ठीक। और मैं बात करूं वेरिएबल कितना है, ऐसे। अब मुझे चलना है, ध्यान से देखना। फर्स्ट प्रोडक्शन की बात करता हूं, फर्स्ट प्रोडक्शन की बात करता हूं। जब मैं एस और ए की बात कर रहा हूं, एस और ए की बात कर रहा हूं, तो कहां पे जा रहा है, ध्यान से देखो। जब मैं एस और ए की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट में क्या मिल रहा है, हमें फर्स्ट को लेकर चलेंगे। एस और ए की बात कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है, 1। ध्यान से देखना, एस और ए की बात किया, हमें कहां पे मिला, फर्स्ट प्रोडक्शन में जाके मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये देखो बिलोंग किया कि नहीं बिलोंग किया। अभी मुझे फर्स्ट देखना है, जब मैं एप्सिलॉन की बात करूंगा तब फॉलो वहां पे क्रिएट करूंगा। अभी पहले फर्स्ट देख के चलना है, और वहां पे भी फॉलो में भी जब बात करूंगा तब भी वहां पे फर्स्ट पे आके ही गाज गिरेगी, ठीक है। चल रहा हूं, अब इसकी बात करूं तो ए क्या है। अब ध्यान देना, जितने भी सेल मैंने ये बनाए हुए हैं, अगर इस सेल में एक से ज्यादा एंट्री हो जाती है, क्या बोल रहा हूं फिर से सुनना, ये वेरिएबल और ये टर्मिनल के जितने सेल बने हुए हैं, अगर इस सेल में एक से ज्यादा एंट्री हो जाती है, जैसे इसमें एक हो गई, अगर दूसरी एंट्री भी हो जाती है, तब ये LL1 से बिलोंग नहीं करेगा। अगर एक सिंगल एंट्री होती है, यूनिक एंट्री उसकी रहती है, तब ये LL1 से बिलोंग करेगा। कहने का मतलब, जब मैंने SA की बात की तो ये 1 आया। अभी देखते चलो, SB की बात करूं, SB की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट ऑफ S में जब मैं देखा तो B कहां मिल रहा है, हमें सेकंड प्रोडक्शन में मिल रहा है, तो सेकंड प्रोडक्शन का डाल दिया, बिलोंग कर रहा है। अब देखो डॉलर कहां मिल रहा है, फर्स्ट की बात करता हूं, क्या डॉलर फर्स्ट में आएगा, नहीं आएगा। अब मैं बात करता हूं जब इसकी बात करूंगा 3 की, लेकिन आगे चल रहा हूं, जैसे ही मैं फर्स्ट पे गया, ए हमें डॉलर की बात करूंगा, जैसे मैं फॉलो ऑफ एस की बात किया तो फॉलो ऑफ एस हमें डॉलर मिला, लेकिन जब मैं फर्स्ट ऑफ एस की बात किया तो फर्स्ट ऑफ एस, फॉलो ऑफ एस की बात किया तो फॉलो ऑफ एस क्या हो, जब मैं यहां पे फॉलो इस डॉलर में गया, थर्ड प्रोडक्शन की बात किया, तो यहां पे डॉलर की बात, ये एप्सिलॉन खत्म हुआ, यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आया, जब मैंने फॉलो इसकी फर्स्ट ऑफ एस की बात किया, फर्स्ट ऑफ एस क्या हुआ। अब फर्स्ट ऑफ एस में यहां देखो, फॉलो की बात किया तो फॉलो ऑफ एस में ये खत्म हुआ कहानी, फर्स्ट ऑफ एस आया, फर्स्ट ऑफ एस में क्या है, ए बी और एप्सिलॉन मिल रहे हैं, पूरे तीनों मिल रहे हैं, तीनों मिल रहे हैं, मतलब डॉलर तो हमें क्या हुए थर्ड प्रोडक्शन में मिल रहा है। जब थर्ड प्रोडक्शन को लेके चल रहा हूं, अभी मैंने फर्स्ट को लिया था, फर्स्ट को ए का मिला, सेकंड को लिया, सेकंड मिल गया, लेकिन जब मैंने थर्ड प्रोडक्शन की बात की तो ध्यान देना, थर्ड प्रोडक्शन पूरा जब मैंने एस की बात की, क्योंकि एप्सिलॉन का कोई मानने नहीं, यहां पर एस पे आया, एस की फर्स्ट एस की बात की तो ए बी एप्सिलॉन तीनों में मिल रहे हैं, तीनों में मिल रहे हैं, मतलब यहां पर भी एंट्री हुई, यहां पर भी एंट्री हुई, मतलब ए की एंट्री फर्स्ट प्रोडक्शन एंड थर्ड प्रोडक्शन, बी की एंट्री एंड सेकंड प्रोडक्शन एंड थर्ड प्रोडक्शन, और डॉलर की एंट्री सिर्फ थर्ड प्रोडक्शन, मतलब यहां पर 2 एंट्री हो गई। अगर सिंगल सेल में भी 2 एंट्री हो जा रही है, इसका मतलब इट इज नॉट बिलोंग्स टू LL1। कहने का मतलब सेल में सिर्फ एक एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। मैं दूसरा ग्रामर दिखाता हूं आपको, दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं कि कैसे ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेकंड एग्जांपल दिखाऊंगा, आई थिंक पूरी तरीके से आपको क्लियर होगा। चलते हैं सेकंड पे, ये नहीं बिलोंग कर रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, लगातार एंट्री अलग अलग हो गई, मतलब 2 एंट्री हो गई, एक सेल में सिर्फ एक एंट्री होनी चाहिए, ठीक। चलते हैं दूसरे। देखो ये क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है यार, पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। अब ये हमें चेक करना है LL1 से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट निकालना है, किसका, एस का। अगर मैं फर्स्ट ऑफ एस निकालूं तो ये क्या है, ये तो ओपन पैरेंथेसिस है, और ओपन पैरेंथेसिस क्या है, टर्मिनल में आ गया, टर्मिनल को हमें क्या करना है, लिख देना, सी नहीं है ये, ठीक है, ले लिया हमने, इसका फर्स्ट प्रोडक्शन ये है, सेकंड प्रोडक्शन ये है, थर्ड प्रोडक्शन ये है, फोर्थ प्रोडक्शन ये है, फिफ्थ प्रोडक्शन ये है, ये एप्सिलॉन है, ई नहीं है, ध्यान नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ एस की बात कर रहा हूं, क्या निकल गया है, ओपन पैरेंथेसिस एंड ए। अब मैं फर्स्ट ऑफ एल की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ऑफ एल क्या होगा,
फर्स्ट ऑफ एस, ये टर्मिनल नहीं है एस, ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल को लेके कहां चलेंगे, यही है फर्स्ट ऑफ एस। और फर्स्ट ऑफ एस क्या मिला है, ओपन पैरेंथेसिस नहीं। अब मैं बात करता हूं फर्स्ट ऑफ एल डैश की, ये क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑफ एल डैश की जब मैं बात करूंगा सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन में क्या होता है, एप्सिलॉन ही होता है, ठीक है। अब मैं जब इसकी बात करूंगा, ये क्या है, ये टर्मिनल है, तो कॉमा भी क्या हो गया हमारा, ये ध्यान देना, ये सेपरेटर का काम नहीं कर रहा है यहां कॉमा, यहां टर्मिनल दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन में टर्मिनल ये यहां पर है, ठीक है, तो ये सेपरेटर का काम नहीं कर रहा है, ठीक। ये हमें चीजें मिल गई कि नहीं मिल गई। अब हमारा काम क्या है, इसका फॉलो निकालना, ये मैं यहां पे फॉलो लिख रहा हूं सबका, ठीक है। अगर मैं इसका फॉलो निकालू, फॉलो ऑफ एस निकालू, तो फॉलो ऑफ एस जैसे मैं निकालूंगा, तो फॉलो ऑफ एस की जब मैं बात करूंगा, चलो आगे, या फॉलो ऑफ एस, फॉलो ऑफ एस क्या होगी, देखो जब मैं फॉलो ऑफ एस की बात करूंगा तो सबसे पहले मुझे देखने दो, अगर मैं फॉलो ऑफ एस की बात करूं तो पहली बात तो एक स्टार्टिंग सिंबल है, स्टार्ट यहीं से हो रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग वेरिएबल है। अगर स्टार्टिंग की बात करूंगा तो फॉलो ऑफ एस में क्या होगा कि हमें एक तो ये डॉलर तो मिलेगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं। अब ध्यान दो, अब दूसरा क्या होगा, फॉलो, ध्यान से चेक करो कौन से प्रोडक्शन में कहां है फॉलो ऑफ एस। मैं देखूं फॉलो ऑफ एस की कहानी यहां पर है, इस पे है, फॉलो ऑफ क्या है, एस क्या है, एल डैश। अब एल डैश की मैं बात करूं, ध्यान से देखना, एल डैश की बात करूं तो फॉलो ऑफ एल डैश क्या है, एप्सिलॉन तो आएगा नहीं, कॉमा आया फिफ्थ प्रोडक्शन में, क्या आ गया, ये कॉमा फिर से बोल रहा हूं सेपरेटर का काम नहीं कर रहा है, यहां पे ये दिया हुआ है इसका, ठीक है, ये आया। अब यहां से देखो, अब देखो, अभी आप फॉलो ऑफ एस और कहीं देख रहे हो क्या, यही और कहीं देख रहे हो क्या, ये है, फिर से फॉलो ऑफ एस क्या है, एल डैश, यहां पे कहानी खत्म हुई है, ध्यान से देखना, अभी कहानी खत्म हुई है, जब जैसे ही यहां पे खत्म, जब सॉरी यहां पे एल डैश की कहानी, ये एल डैश पे आ गई तो उसके लिए मैंने कॉमा लिख दिया। अब यहां से कहानी इस पर फिर आई, एस पे आया तो इसका क्या आया, एल डैश आया, एल डैश की कहानी कहां आई, एल पर आई, क्या एल की बात करूंगा तो फॉलो ऑफ एल कहां पे गया, फॉलो ऑफ एल का राइट क्या है, टर्मिनल। अभी यहां पे टर्मिनल नहीं मिला है मुझे, कहने का मतलब जब मैं फॉलो निकालना हो तो मुझे टर्मिनल राइट साइड में मिलना चाहिए, तब मैं यहां पे नोट करूं, जब तक टर्मिनल नहीं मिलेगा तब तक मैं नोट नहीं करने वाला। तो टर्मिनल हमें कहां मिलेगा, जब मैं इसकी फॉलो ऑफ एल डैश की बात किया तो कहां पे ये घूम के आया, इस पे आगे कि नहीं आया, लेफ्ट पे, राइट से। जब इसकी फॉलो ऑफ एल की बात किया, फॉलो ऑफ एल के जस्ट साइड में कौन सा है, टर्मिनल, क्लोज पैरेंथेसिस। आई थिंक फॉलो ऑफ एस क्लियर हुआ हो, ठीक है। बात करता हूं मैं फर्स्ट फॉलो ऑफ एल की, चलो चलते हैं फॉलो ऑफ एल की। फॉलो ऑफ एल की जब से ही बात किया तो क्या मिल गया हमें, इसकी तो कहानी है क्लोज पैरेंथेसिस, सीधी क्लोज पैरेंथेसिस आ गया। चलो इसमें फॉलो ऑफ एल डैश की बात करते हैं। जैसे फॉलो ऑफ एल डैश की बात किया हमने, फॉलो ऑफ एल डैश की बात किया, देखना फॉलो ऑफ एल डैश प्रोडक्शन वाइज हमें चलना है, ध्यान से देखना, पहले हम प्रोडक्शन देख के चलेंगे, जो एक बार आ गया उसको मुझे नहीं लेना, क्योंकि एक बार इनको मुझे सबका इसका पूरा ग्रामर का लेके चलना है ना, तो वो मैं मिला दूंगा, उसकी बात नहीं है, क्या कॉमन फैक्टर है क्या कॉमन फैक्टर नहीं है वो देख लूंगा। जब मैं यहाँ पे फॉलो ऑफ एल डैश की बात किया, जैसे ही फॉलो ऑफ एल डैश की बात किया इस पे, फिर ये इस पे कूदा, ये भी क्या आ गया इसका क्लोज पैरेंथेसिस, ये थी फॉलो की कहानी इसकी। फर्स्ट और फॉलो यहां क्लियर हुआ। अब मुझे बनाना है पार्सिंग टेबल। पार्सिंग टेबल के अकॉर्डिंग पहले ये देखना है कि हमारे पास कितने प्रोडक्शन है, तो कितने प्रोडक्शन है 1 2 3 4 5। जैसे इसकी बात करूंगा, अब मुझे ये देखना है कि वेरिएबल कितने हैं और टर्मिनल कितने हैं, बस उनको देखकर मैं पार्सिंग टेबल क्रिएट करो और देखो कि हाँ एक सेल में एक एंट्री हो रही है या उससे ज्यादा हो रही है। अगर एक हो रही है तो LL1 है और एक से ज्यादा हो रही है तो LL1 नहीं, ठीक है। वैसे शॉर्टकट ट्रिक में बताने वाला हूं कि कैसे इसको चेक करना है। चलते हैं, चलो देखते हैं, बात करता हूं पार्सिंग टेबल की। एक तरफ मुझे वेरिएबल को रखना है, एक तरफ टर्मिनल को रखना है। देखो वेरिएबल क्या क्या है, एस एल एंड एल डैश, तो रख देता हूं इधर एस को, इधर एल को, इधर एल डैश को। टर्मिनल की बात करते हैं। टर्मिनल हमें क्या मिला, ओपन पैरेंथेसिस
क्लोज पैरेंथेसिस ए, फिर कॉमा और फिर डॉलर। आई थिंक यही है। हाँ, टर्मिनल में सिर्फ इतने हैं। अब यहां पे चेक करना है। चलो यहां को इसको चेक करते हैं। ओपन पैरेंथेसिस में है, देखना यहां पे मैं थोड़ा वो देखता हूं, पीछे वाले वो है, पीछे के मतलब वो तो मैं यार वो कर दिया हूं, इसको रफ कर दिया हूं, लिखना पड़ेगा मुझे वो फिर से। तो वो तो मैं इधर से ही देख लूंगा, ठीक, यहां से ही देखूंगा। फर्स्ट प्रोडक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक, चलते हैं। मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट कहां पे जाके गिर रहा है ये देख। चलो देखते हैं। अब मुझे फर्स्ट, सबका फर्स्ट देखना है इसमें। जब यहां पर बात आएगी, जब एप्सिलॉन की बात आएगी, तो एप्सिलॉन की बात हम यहां पे फर्स्ट की नहीं करेंगे, क्योंकि जब यहां पे फॉलो की बात करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट की। अब मैं फर्स्ट ऑफ एस की बात करूं जैसे, तो ये ओपन पैरेंथेसिस के साथ, ओपन पैरेंथेसिस क्या है कि इसका टर्मिनल हमें जो फर्स्ट ऑफ एस क्या निकला, फर्स्ट प्रोडक्शन में मिल गया मुझे। जब मैं सेकंड प्रोडक्शन की बात करता हूं, जैसे ही सेकंड प्रोडक्शन की बात किया, तो सेकंड प्रोडक्शन में ए हमें कहां मिल रहा है, एस के साथ सेकंड प्रोडक्शन में। सेकंड प्रोडक्शन में मैंने फिल कर दिया। देखो फर्स्ट प्रोडक्शन में मुझे ओपन पैरेंथेसिस मिला तो 1 लिख दिया, इसका फर्स्ट ऑफ एस, और सेकंड प्रोडक्शन में मुझे ए मिला तो मैंने सेकंड यहां पे पॉइंट डाल दिया ए के साथ। एस 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 ये यहां पर वेरिएबल का है और ये टर्मिनल है। फिर से मैं डाल दे रहा हूं, ये वेरिएबल है और ये टर्मिनल है। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनो, ये एस का फर्स्ट निकाला तो मुझे ओपन पैरेंथेसिस फर्स्ट में या फर्स्ट प्रोडक्शन में मिल गया, और यहां पर सेकंड प्रोडक्शन में हमें ए मिल गया। ठीक है, अब बात करते हैं सीधे, हम चलते हैं किस पे, एल पर। एल पर जैसे ही हम आए, एल पर आने के बाद जैसे हम एल का वहां पे निकाले थे, तो फर्स्ट ऑफ एल क्या निकला था, फर्स्ट ऑफ एल भी हमें फर्स्ट ऑफ एस मिला था, ध्यान से आपको पता हो। और फर्स्ट ऑफ एस क्या मिला था मुझे, फर्स्ट ऑफ एस क्या मिला था, एक तो ओपन पैरेंथेसिस और एक ए। जब मैं एल की बात किया तो फर्स्ट ऑफ एस फिर से क्या मिल गया ओपन पैरेंथेसिस में, हमें थर्ड प्रोडक्शन में क्या मिल गया, ये तो थर्ड प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं ना, तो थर्ड प्रोडक्शन में भी मुझे ओपन पैरेंथेसिस मिला कि नहीं मिला, और ए भी किस केस में मिला, थर्ड प्रोडक्शन के केस में मिला। ध्यान से समझना मेरी बात। मैं जब एस की बात किया तो एस की बात तो सीधे सीधे दिख में आएगी, फर्स्ट प्रोडक्शन सेकंड प्रोडक्शन। जब मैं एल की बात किया तो फर्स्ट ऑफ एल भी तो फर्स्ट ऑफ एस ही था, तो फर्स्ट ऑफ एस जो था वही तो प्रोडक्शन मैंने यहाँ पे वही ओपन पैरेंथेसिस और ए के साथ मैंने फिल कर दिया। अब मैं बात करता हूं फर्स्ट ऑफ एल डैश की। मेरी बात सुनना, जैसे मैं फर्स्ट ऑफ एल डैश की, मुझे ये एप्सिलॉन का काम, यहाँ पे एप्सिलॉन तो है नहीं, एप्सिलॉन से तो मुझे फॉलो निकालना है इसका। ये यहाँ पे कहानी इसकी खत्म है। ठीक है, मेरी बात सुनो, अब इसकी कहानी खत्म है। तो फॉलो ऑफ एल डैश की, ये जब ये एप्सिलॉन है, फॉलो ऑफ एल डैश मैं निकालूंगा, तो फॉलो ऑफ एल डैश की कहानी, फॉलो ऑफ एल डैश मैंने निकाला तो इसका फोर्थ प्रोडक्शन के कहां जाएगा, ये जब एप्सिलॉन नहीं है तो इसका फॉलो, एप्सिलॉन आ गया तो इसका फॉलो निकालो, एप्सिलॉन आते ही इसका फॉलो निकाला तो क्या हो गया, फॉलो निकाला, तो फॉलो ऑफ एल डैश क्या मिल गया मुझे, फॉलो ऑफ एल डैश क्या मिला था, फॉलो ऑफ एल डैश, फॉलो ऑफ एल क्लोज पैरेंथेसिस। तो फोर्थ हमारा कहां जाके गिरा, इस पे गिरा कि नहीं गिरा, यही तो है ना। अभी मैं फॉलो ऑफ एल डैश कहां निकाला, फॉलो ऑफ एल डैश, फॉलो ऑफ एल एल, फॉलो ऑफ एल क्या है, क्लोज पैरेंथेसिस है कि नहीं, क्लोज पैरेंथेसिस फोर्थ प्रोडक्शन में भर दिया। अब मैं बात करता हूं फिफ्थ प्रोडक्शन पे चलते हैं। तो फिफ्थ प्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ एल डैश क्या मिल गया, कॉमा, कॉमा भी मिलती है। जब एप्सिलॉन होगा तो हमें फॉलो निकालना है, फिर से नोट कर लो कहीं पर। ठीक, अब यहां पर देखो, इस पार्सिंग टेबल से आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से, हर एक सेल में सिर्फ एक एक एंट्री हुई है, हर एक सेल में सिर्फ एक एक एंट्री हुई है। यहां पर भी एक एंट्री, यहां पर भी एक एंट्री, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, अलग अलग एंट्री कहीं पर नहीं हुई है। ओ सॉरी, अलग अलग कह रहा हूं, मतलब दो एंट्री एक सेल में नहीं हुई है। बात समझना, अगर दो होती तो LL1 नहीं होता, लेकिन ये जो है ये LL1 है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, एक एक एंट्री हर एक सेल में हुई है, किसी में दो एंट्री नहीं है। बात समझना, तो मतलब इस पार्सिंग टेबल से हमें पता चला कि ये जो दिया हुआ हमारा ग्रामर था वो क्या है, LL1 पार्सर है। पार्सिंग यहाँ पे कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अब मैं बात करता हूं कि हमें कोई एक छोटी सी ट्रिक की बात करता हूं, उसके बाद ये लेक्चर खत्म करता हूं। ठीक है, उस छोटी सी ट्रिक में आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि क्या था LL1, कैसे हमें चेक कर लेना है कि हाँ LL1 है कि नहीं, और प्रॉपर्टीज आप वहां से पढ़ लेना प्लीज यार।
प्रॉपर्टीज आपको और जो भी होंगे थियरी आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा बस। ठीक, चलते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से LL1 कैसे हमें निकालना है। जब ये बात आ जाए कि LL1 है या नहीं है तो कैसे देखते हैं, देखो हाउ टू चेक LL1 पार्सल और नॉट। ठीक, तो मैं शॉर्टकट ट्रिक है कैसे निकालना है। मैंने कहा हमें कुछ भी दे दिया, जैसे मैंने कहा कि मैंने कहा मुझे कोई भी हमारा दे दिया ऐसे दे दिया अल्फा1 फर्स्ट प्रोडक्शन, अल्फा2 अल्फा3, ऐसे मैंने मान लिया है। ठीक है, अल्फा1 अल्फा2 अल्फा3 दे दिया। अब मुझे क्या करना है, इसमें दो काम होगा। शॉर्टकट ट्रिक हमें दो तरीके से अप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट इसका केस आएगा, केस नंबर फर्स्ट में हम बात करेंगे जिसमें नो नल प्रोडक्शन होगा। नल प्रोडक्शन मतलब यहां पर मैं जब नो नल प्रोडक्शन का मतलब यह है यहां पर मैं एप्सिलॉन की बात नहीं करूंगा। इस पूरे ग्रामर में एप्सिलॉन कहीं पर भी नहीं होगा। अगर एप्सिलॉन आता है इट इज कॉल्ड नल प्रोडक्शन, अगर एप्सिलॉन नहीं आता है तो नो नल प्रोडक्शन। दो केस बनेंगे शॉर्टकट ट्रिक में। पहला केस है नो नल प्रोडक्शन। अगर नो नल प्रोडक्शन वाला केस इसमें है, मतलब नो नल प्रोडक्शन है, तब ये केस अप्लाई करना है। करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ अल्फा1 निकालो, फिर फर्स्ट ऑफ अल्फा2 निकालो, उसके बाद फर्स्ट ऑफ अल्फा3 निकालो। सीधे फर्स्ट ऑफ अल्फा1 फर्स्ट ऑफ अल्फा2 फर्स्ट है। अब यहां से देखा सबका फर्स्ट निकाल लिया मैंने, जितने टर्मिनल थे सबका फर्स्ट निकाल लिया, इसका अल्फा1 इसका अल्फा2 का और अल्फा3, ये अलग अलग टर्मिनल थे। सबका फर्स्ट निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, जितने प्रोडक्शन हमें दिए हुए हैं सबका फर्स्ट निकालने के बाद अब इनका इंटरसेक्शन निकालना है हमें। अगर इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि कोई भी कॉमन फैक्टर, मतलब ये जो मतलब इनके में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अगर इसमें फाई आता है इन सब का प्रोडक्शन का निकालने के बाद फर्स्ट, तो मतलब ये LL1 से बिलोंग कर रहा है। कहने का मतलब ये है। और जैसे कहानी बदल जाएगी, अगर डज नॉट इक्वल टू फाई आ रहा है मतलब कोई कॉमन फैक्टर है इसमें, तो ये LL1 नहीं होगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है। अब ये क्वेश्चन दिखाऊंगा पूरी तरीके से क्लियर यहीं पे हो जाएगा। ये मैंने बताया नो नल प्रोडक्शन है तब कहानी दूसरी होगी। दूसरे में कैसे, केस 2 में कहानी दूसरी होगी। केस 2 क्या बोल रहा है, अगर मैंने बोला अल्फा1 अल्फा2 अल्फा3 में ही नल प्रोडक्शन आ गया तब क्या करेंगे, है नल प्रोडक्शन तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इसका फर्स्ट निकाल लेना है। जहां पर जिस प्रोडक्शन में आपको नल प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है उसका फर्स्ट निकालो। फर्स्ट निकालने के बाद कहानी बदल जाएगी। जैसे ही उसकी कहानी आती है फॉलो की, सॉरी एप्सिलॉन की, नल प्रोडक्शन की, उसका फॉलो निकालो। उसका फॉलो निकालने के बाद इंटरसेक्शन ले लो। अगर फाई आता है मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है, कहने का मतलब ये है कि ये LL1 है। अगर कॉमन फैक्टर नहीं है, और अगर इसी का कॉमन फैक्टर मतलब डज नॉट इक्वल टू फाई है, कॉमन फैक्टर है इसमें, LL1 नहीं। कोई भी क्वेश्चन उठा लो, फर्स्ट और फॉलो आपको निकालना आता है, नहीं निकालना आता तो लास्ट लेक्चर देखो, कहानी यहीं पे खत्म होगी। ये हमारी शॉर्टकट ट्रिक। ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट के अंदर आप आंसर बता दोगे कि ये LL1 से बिलोंग करता है या नहीं। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी आज की कहानी, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्सर यही था LL1। अभी जो हमारे ये बॉटम अप होंगे, बॉटम अप में जो LR0 करेंगे, LLR करेंगे, CLR करेंगे, SLR करेंगे, चारों पार्सर थोड़ा छोटे छोटे हैं और समझने वाले हैं, समझ जाओगे। थोड़ा यही था जो था यहाँ पे था, और इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देख लेना इसको अच्छे से। और नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स का सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट होगा, जिसमें मैंने पूरी उसमें जितने एल्गोरिथम उसके बाकी हैं, लाइन ड्राइंग बता दिया है, सर्कल वाला पूरा बाकी है, और इलिप्स का बाकी है, थोड़ा फिलिंग एल्गोरिथम है, पॉलीगन वगैरह, तो वो भी बता दूंगा। और इसका जो अभी सेकंड वाला है ना बॉटम अप, ये कल परसों तक ये भी आ जाएगा। ठीक, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू।